सबको जय मसीह की। आइए आप सब लोगों का फिर से स्वागत है क्लास नंबर 12 के बी पार्ट में। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते समय के लिए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें अब तक क्लासेस में संभाल के रखा है। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप बाकी क्लासेस में भी मदद करना, इस क्लास में भी आप मदद करना प्रभु। आप हमें सिखाना कि हम तेरी आवाज़ को सुन सके और उसके अनुसार चल सके पिता। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, तो आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप ये क्लास 12 बी कर रहे हो तो इस क्लास को अच्छे से समझने के लिए आपको क्लास 12 ए को करना बहुत जरूरी है, ताकि आप कंटिन्यू उसको समझ सके। ओके, तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुने, ये जो टॉपिक है, तो परमेश्वर की आवाज़ कैसे हम सुन सकते हैं उसके बारे में हमें जरूरत है, क्योंकि मनुष्य का मार्ग उसके बस में नहीं है। ओके, और मनुष्य का मार्ग यहोवा से ही ठहराया जाता है। फिर हमने ये भी देखा था कि परमेश्वर हमसे बात क्यों करता है। 2 पॉइंट देखे थे। पहला ये था कि वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और अपनी मित्रता का आनंद लेना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसकी मित्रता का आनंद लें। दूसरा पॉइंट हमने ये भी देखा था कि वो हमें जानता है और हमें प्रोत्साहन करता है, आराम देता है और हमारा मार्गदर्शन करता है। हम लोगों ने एलिया का एग्जाम्पल देखा था कि 400 नबियों को हराने के बाद जब वो थक गया था, उसने मीठी सी आवाज़ के द्वारा उत्साहित पाया। फिर हम लोगों ने लाल समुद्र का एग्जाम्पल भी देखा था कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मूसा ने मीठी आवाज़ को सुना, धीमी आवाज़ को सुना और वो लाल समुद्र पार कर गए। फिर इसी तरह से हमने शमूएल दूसरा शमूएल 5:19 में दाऊद का एग्जाम्पल भी देखा कि जब वो युद्ध करने के लिए जाता है तो कैसे परमेश्वर ने उसकी आवाज़ को सुना और वो जीत प्राप्त की। और फिर हम देखते हैं कि बाइबल के समय में परमेश्वर ने कैसे कैसे लोगों से बात की। इसके भी हम लोगों ने 5 पॉइंट किए थे। पहला ये कि निजी रंग रूप के माध्यम से परमेश्वर थियोफानस शब्द जो है कि परमेश्वर की उपस्थिति बात करता है। जैसे अब्राहम से परमेश्वर ने विशेष रूप से बात किया था और मूसा से जलती झाड़ी से परमेश्वर ने बात किया था। दूसरा हमने देखा था कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के माध्यम से बात की, जैसे दानियल को यीशु मसीह के आने के बारे में बात की थी। और फिर स्वप्न में जाकर यूसुफ को भी बताया था कि मरियम को अपनी पत्नी बना ले। मरियम को बताया था कि कुंवारी वो गर्भवती होगी। तीसरा पॉइंट देखा था कि परमेश्वर स्वप्न और दर्शनों के माध्यम से बात करता है। स्वप्न वो होते हैं जब हम सोते हैं और सपना देखते हैं। ओके, और दर्शन वो होता है कि हम जागते हुए दर्शन को देखते हैं। जैसे दानियल 2 में परमेश्वर ने शक्तिशाली राज्य के बारे में बताया था सोते हुए। और स्वप्न की बात करें तो हमने बात किया था कि यूसुफ को परमेश्वर ने कहा था मरियम को अपनी वाइफ बना ले। तीसरा हमने देखा था कि परमेश्वर ने भविष्यकर्ताओं के माध्यम के द्वारा बात की थी। ओके, कि यहाँ पर कहता है बहुत सारे भविष्यकर्ताओं की किताबों को हम देखते हैं कि कहता है कि परमेश्वर ये कहता है, उसने यूं कहा। ओके, 5वां पॉइंट हमने देखा था कि पवित्र आत्मा के माध्यम से भी परमेश्वर ने हमसे बात की थी। ओके, शिमोन को कहा था कि जब तक यीशु मसीह का फेस नहीं देख लोगे आप कभी मरोगे नहीं। तो आज हमने देखा था कि परमेश्वर हमसे किस प्रकार से बोलते हैं। ओके, तो इसके बारे में भी हमने जाना था कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आज हमसे बात करते हैं, वचन के द्वारा बात करते हैं। ओके, तो फिर हमने ये भी देखा था कि शुरू की कलीसिया में परमेश्वर ने कैसे पवित्र आत्मा के द्वारा बात की। ओके, और फिर हमने ये भी देखा था कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा नियंत्रण के अनुसार हमें कैसे काम करना है। और फिर हमने ये भी पॉइंट को देखा था कि परमेश्वर की अगुवाई निर्णय नायक होती है, मतलब परमेश्वर की अगुवाई हमें फैसला लेने में मदद करता है। ओके, ओके, तो अभी जो है हम ये देखेंगे कि परमेश्वर की आवाज को हम कैसे पहचान सकते हैं। हमारे जीवन में हम बहुत सारी आवाज़ों को हर रोज सुनते हैं। उसमें हमारे
घर के लोगों की आवाज़ें होती हैं, गली मोहल्ले के लोगों की बातें को होती हैं, समाज के लोगों की बातें होती हैं, और सबसे बड़ी बात कि ये कि शैतान की भी और दुष्ट आत्माओं की भी आवाज़ें होती हैं। तो उन सब चीज़ों में हम लोग एक सवाल आता कि हम कैसे परमेश्वर की आवाज़ को पहचान सकते हैं। तो इब्रानी की किताब अध्याय 5 वचन 14 को जब हम पढ़ते हैं तो हमें याद आता है कि जैसे जैसे हम परमेश्वर और उसके वचन को हमारी समझ के परिणाम परिपक्व होते जाते हैं, हमें ये वचन याद दिलाता है कि जैसे जैसे हम परमेश्वर और उसके वचन की हमारी समझ में परिपक्व होते जाते हैं, हम भले बुरे के भेद करने के लिए पक्के हो जाते हैं। मेरा मानना है कि इस विवेक में ये सही शामिल है कि परमेश्वर की आवाज़ और शैतान की धोखेबाजी प्रलोभन में अंतर समझना। यूहन्ना की किताब अध्याय 10 वचन 4-5 में भी हम देखते हैं कि यीशु कहता है, जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे हो लेती हैं, क्योंकि उसके बाद उसका शब्द पहचानती हैं, परंतु वह पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वह पराये का शब्द नहीं पहचानती। तो यहाँ पर पास्टर एक घटना का जिक्र करते हैं। राल्फ गुस्ताफन इजराइल में एक लंबे समय से काफ़ी लोगों को गाइड करने का काम कर रहे थे। तो वो एक एग्जाम्पल बताते, कहावत बताते हैं कि यहाँ पर अलग अलग चरवाहों के बहुत सारे समूह रहते हैं और उनकी भेड़ें लगभग एक जैसी दिखती हैं, पर हर एक की भेड़ शाम को वो चरवाहे सब जगह पर इकट्ठे होते हैं, भेड़ें भी इकट्ठे होती हैं, खाते हैं, चरते हैं जानवर सारे। तो शाम को ना जब चरवाहे अपने अपने चरवाहे के पीछे हो लेती हैं, क्योंकि उनकी सीटी बजाने का अंदाज तरीका जो है वो भेड़ें जानती हैं, और इसका उसने लाइव एग्जांपल भी देखा है। ओके, तो जो भेड़ जिस आवाज को पहचानती है अपने चरवाहे की, उसके पीछे चलती है और इधर उधर कभी नहीं भटकती। ओके, तो उसी तरह से यीशु ने एक सामान्य के वर्णन किया है कि कैसे विश्वासियों को उसकी भेड़ उसका पीछा करे और वे उसकी आवाज को सुने। तो जब आप वैसे इब्रानी 5:14 में वचन बड़ा क्लियर है कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं, चर्च में बने रहते हैं, बाइबल कॉलेज करते हैं, आप आत्मिक लोगों की संगति में रहते हैं, तो आप एक्चुअली वचन को पढ़ते पढ़ते आप परिपक्व हो जाते हो। तो आपको समझ आ जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, आप गलत और बुरी आवाज को पहचान लेते हैं। ओके, तो सबसे अच्छा तरीका है कि वचन पढ़ते हुए आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब आपसे कोई बात करेगा, पहले ही पल में पहचान लोगे ओके कि किस तरह से हमसे कोई बात कर रहा है और कौन बात कर रहा है। ओके, तो अगला पॉइंट है, शमूएल ने परमेश्वर की बात को सुनना सीखा। पहला शमूएल अध्याय 3 का 4 से 10 में हमारे पास एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि शमूएल परिपक्व नहीं था परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। 3 बार परमेश्वर उसको बोलता है, हे शमूएल, हे शमूएल। तो 3 बार उसको वो पुकारता है, पर वो उसकी आवाज को समझ नहीं पाता। ओके, तो वह अली के पास उठकर जाता है, वो कहता है, क्या तूने मुझे पुकारा? अली कहता है, जो उसका पास्टर था, बोला, नहीं, मैंने आपको नहीं पुकारा। तो क्या वह परमेश्वर को उत्तर देने का एक शानदार तरीका नहीं है ये कि जब उसने शमूएल को परमेश्वर आवाज दे रहा था, इस बात को उसका पास्टर समझ गया था, तो उसने कहना, तुम कहना, तेरा दास सुन रहा है। ये सबसे बड़ा और अच्छा तरीका है कि परमेश्वर को हम हर पल कहें, हर घड़ी कहें कि तेरा दास सुन रहा है। अली ने शमूएल को परमेश्वर की आवाज सुनना सिखाया। अगर आज हम परमेश्वर के दास और उसके दासी होने जा रहे हैं तो हमें भी ये सुनना सीखना होगा। याद रखो, ऐसा नहीं है कि आपने उद्धार पा लिया है, आप खाली बाइबल पढ़ोगे आप आगे बढ़ पाओगे। नहीं, हमें एक अगुवे की जरूरत है। एक स्थानीय कलीसिया में परमेश्वर ने पास्टर को रखा है, अगुवे को रखा है, जो कि आपको प्रभु की आवाज सुनने में, उसको समझने में, उसके पीछे चलने में मदद करता है। ओके, तो परमेश्वर हमसे क्या कर रहा है? परमेश्वर उन लोगों से बात करते हैं जो सुनने के लिए समय निकालते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज लोगों के पास सुनने के लिए ही समय नहीं है, सुनाने के लिए समय बहुत है। ओके, और जो प्रार्थना करने के लिए समय निकालते हैं
परमेश्वर उनकी सुनता है और वही परमेश्वर की आवाज सुनता है। परमेश्वर के साथ चलने के दौरान अक्सर कहे प्रभु प्रभु कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। उसके बाद आप उसके साथ चलने के लिए समय निकाले। तो पहले परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए समय निकाले, प्रार्थना में समय बताए। सुबह का समय बेस्ट है। एक हमारी क्लास है ABD, अप्लाई बाइबल डॉक्ट्रिन क्लास में, उसमें पहला ही एक पास्टर स्टीवन का क्लास है कि परमेश्वर के साथ सुबह समय बताना। बहुत अच्छी वो भी क्लास है, उनका मैसेज है। अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो उनके मैसेज को आप जरूर सुने। हिंदी में बुक वो अवेलेबल है। क्लास मैंने एक 2-3 हफ्ते पहले उसी पर प्रचार किया था मैंने, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो क्योंकि एक समय मुझे लगा कि शायद मैं परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पा रहा हूँ, तो मैंने उनकी वो किताब उठाई और जैसे ही मैंने वो अध्याय को पढ़ा तो एक अलग ही एनर्जी मेरे अंदर आई। तो परमेश्वर के लिए सबसे पहले सुनने का समय निकालना चाहिए, फिर उसके साथ चलने के लिए भी हमें समय निकालना बहुत जरूरी है। हालांकि शुरुआत में सैमुअल को कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि वह नहीं जानता था कि परमेश्वर क्या कह रहा है, क्योंकि वह अभी तक प्रभु को नहीं जानता था, ना ही उसकी आवाज को पहचानने का तरीका था। पहला सैमुअल 3:7 में हम देखते हैं। लेकिन एक बार जब उस सैमुअल ने समझ लिया कि परमेश्वर की धीमी आवाज फिर से किस तरह लगती है, तो उसके बाद वो परमेश्वर से कंटिन्यू सुनता रहा। परमेश्वर से वो कंटिन्यू सुनता रहा। आज कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम परमेश्वर की आवाज को एक बार सुनते हैं, पर क्या मैं दिन में कितनी बार आवाज को सुनता हूँ, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो पहला सैमुअल अध्याय 3:19 में जब सैमुअल ने परमेश्वर की आवाज को सुना, पहला सैमुअल अध्याय 3:19 में, 21 में और पहला सैमुअल 7:9 में, पहला सैमुअल 8:7 में और 22 में, और पहला सैमुअल 9:17 में। यानी पहला सैमुअल 3:19 और 21, 7:9, 8:7 और 9:17। ओके, तो जहां जहां उसने परमेश्वर की आवाज को सैमुअल ने सुना। ओके, तो परमेश्वर से सुनने की आवश्यकताएं क्या है? ओके, यहाँ पर अभी बहुत जरूरी है इस पाठ को समझने के लिए कि परमेश्वर की सुनने की हमें क्यों आवश्यकता है। पहला पॉइंट है कि परमेश्वर से सुनने की आवश्यकता क्यों जरूरत है हमें। वह इच्छा रखता है कि परमेश्वर को वैसा जाने वैसा वह मुझे जानता है। जैसा परमेश्वर हमें जानता है, परमेश्वर की भी यही इच्छा है कि हम भी उसको वैसा ही जाने। यूहन्ना 10:14 में कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जिस तरह पिता मुझे जानता है मैं पिता को जानता हूँ। और यूहन्ना 10:44 में तीसरे भाग में वह कहता है, और भेड़ें उसके पीछे होती हैं क्योंकि उसका शब्द पहचानती है। तो ये एक बढ़ता हुआ बच्चा था। मेरे पिता मुझे बताते थे कि काल मैं खेल से तो पास्टर काल यहाँ पर अपनी एग्जांपल देते हैं कि मेरे पापा मुझे बुलाते थे कि बेटा काल, जब तू खेलने के लिए बाहर जाए तो 7 बजे घर आ जाना। ओके, तो वो हर रोज ऐसा कहते थे। तो उसके पिता को वो अच्छी तरह से पहचानते थे, उसकी आवाज को। ओके, तो फिर बाहर कितने भी हजारों उसके फिर बोला हजारों लोगों ने, हजारों पिताओं ने ओके उसके नाम को पुकारा, पर वो अपने सगे पिता की आवाज को पहचानते थे। तो आज हमारे जीवन में भी वैसी एग्जांपल देख सकते हैं ना। हमारे माता पिता की आवाज हम झट से पहचान जाते हैं। बहुत से लोग और भी माता पिता हैं, उनके भी बच्चे हैं, वो भी पुकारते हैं हमें। बहुत से लोग पुकारते हैं, पर हम अपने पिता की आवाज को या माता की आवाज को अच्छे से जानते हैं। और मैं भी अपने बच्चों की आवाज को अच्छे से जानता हूँ। अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप अच्छे से जानते हैं। आप अपनी पत्नी की आवाज को अच्छे से जानते हैं, आप अपने पति की आवाज को अच्छे से जानते हैं। तो वो एक अलग ही होता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ समय बिताया हुआ है। ओके, दूसरा है अनविचलित जीवन। क्योंकि परमेश्वर हमारी पसंद का सम्मान करते हैं। अनविचलित जीवन। ओके, तो हमारे स्वच्छ प्रेम की इच्छा रखते हैं। परमेश्वर कभी भी हमें प्रेम करने के लिए मजबूर नहीं करता है।
वो हमसे एक सूक्ष्म आवाज से बात करता है, हम उसकी आवाज को सुन पा रहे हैं। इसका अर्थ है कि हमारे जीवन में बहुत कुछ ध्यान का खिंचाव होता है। जैसे ही हमें एक फुसफुसाए संगीत और बकबक कर रहे लोगों के भरे कमरे में एक टेलीफोन का वार्तालाप करने में परेशान होती है, उसी तरह से स्थायी इच्छाओं, अधीनता की कमी, घमंड और आजादी की कठोरता की आवाजों में परमेश्वर की शांत आवाज को ग्रहण करने से रोकती है। अनविचलित कहने का मतलब, जब आप फोन पर बात करते हैं तो बहुत सारी आवाजें के होने के कारण हम सामने वाले से फोन से अच्छे से बात नहीं कर सकते। उसी तरह से जब हम धरती पर हैं, हमारी बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं, ओके, स्वार्थी इच्छाएं रहती हैं, अधीनता, परमेश्वर के अधीन में नहीं, अच्छी तरह से हम घमंडी हैं और आज़ादी और कठोर आवाज़ों के बीच में हम परमेश्वर की शांत आवाज़ को नहीं सुन पाते, तो हमारा जीवन अनविचलित हो जाता है। ओके, तो इसी तरह से हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की जरूरत है कि इन सारी चीज़ों से हम परे हो सके। ओके, यिर्मयाह की किताब अध्याय 7 वचन 13 में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमसे बड़े यत्न से बातें करता हूँ तो भी तुमने नहीं सुना, तुम्हें बुलाता आया हूँ परंतु तुम नहीं बोले। क्योंकि हमारे जीवन में इतनी सारी आवाजें हैं कि हम उन आवाजों को इतना खो जाते हैं कि हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते। ओके, तो पापमय, तीसरा पॉइंट है पापमय विरोध से मुक्त जीवन। पापमय विरोध से मुक्त जीवन। प्रभु का वचन कहता है, अपने जीवन में पापों का पश्चाताप ना करें तो आप परमेश्वर के सबसे बड़ी परमेश्वर के साथ बातचीत करने में वो बाधा आएगी। ये राजा शाऊल के जीवन से हम लोग देख सकते हैं। परमेश्वर की और निरंतर कठोरता और विद्रोह ने उसका एक ऐसा मार्ग नेतृत्व किया कि जहां परमेश्वर से बात करना बंद कर दिया। वो पाप में इतना गहराई तक डूब गया कि परमेश्वर से बात करना ही बंद कर दिया शाऊल से। पहला शमूएल अध्याय 28 वचन 6 और 16 में हम इस बात को पढ़ते हैं। और पहला शमूएल अध्याय 28:6 को पढ़ें। जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा उसको उत्तर दिया, ना उरीम के द्वारा और ना ही भविष्यकर्ताओं के द्वारा। पहला पत्रस अध्याय 3 वचन 12 को जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उनके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु बुराई करने वालों से वो विमुख रहता है। तो शाऊल यहाँ पर परमेश्वर से दूर हो गया था, पर दाऊद की आवाज को परमेश्वर अच्छे से सुन रहे थे। तो आज हमारे जीवन में कहीं ऐसा कोई पाप तो नहीं है, हम ऐसे किसी गहरे पाप में तो नहीं जी रहे हैं जहां पर हमने शायद पवित्र आत्मा को वो समय नहीं दिया, वो खाली स्थान में, उस स्थान में आने को नहीं दिया। अगर आज हम पाप में हैं और परमेश्वर से दूर है, तो आज अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आवाज को आप सुन पाए, तो आपको अपने उस पाप में जीवन से दूर होना होगा। नहीं तो शाऊल की तरह परमेश्वर बोल सकता है कि आज की रात तू और तेरा घराना मेरे साथ होगा। अगर आप कंटिन्यू पाप में जी रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग क्लास भी कर चुके हैं कि परमेश्वर अलग अलग परिस्थितियों के द्वारा चाहता है कि हम पश्चाताप करें और परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसके अनुसार चल सके। ओके, तो चौथा पॉइंट है परमेश्वर के वचन का ज्ञान। क्यों हमें परमेश्वर को सुनने की आवश्यकता है? परमेश्वर के वचन का ज्ञान। ओके, यदि हम उसकी आवाज को पहचानना सीखना है तो हमें परमेश्वर के वचन का बढ़ता हुआ ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की आवाज को इसलिए नहीं सुन पाते क्योंकि वो वचन को नहीं पढ़ते, और पास्टर भी उनको वचन पढ़ने के लिए नहीं देते हैं। सिर्फ इतना बोलने से कभी कुछ नहीं होगा कि जाओ घर में जाके बाइबल पढ़ो। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि ग्रेटर ग्रेस में बाइबल कॉलेज है। यहाँ पर हमारे सिखाया जाता है कि भले आपके चर्च में भीड़ ना हो, अगर एक जन भी आपके चर्च में है, आप वहां पर बाइबल क्लास शुरू कर दो। हम भी जब लोग यहाँ पर आए तो ज्यादा लोग नहीं थे, तो हम लोगों ने बाइबल क्लास शुरू किए और प्रभु का धन्यवाद हो कि बहुत से लोग आए और चले गए। ओके, पर आज हमारे पास 8-9 स्टूडेंट हैं जो बाइबल क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, परमेश्वर का ज्ञान होना हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर होता है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं और परिपक्व होते जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि परमेश्वर अक्सर हमारी स्थितियों से हमारे साथ बोलने के लिए अपने वचन के
वचन के सत्य या अंश का उपयोग करते हैं। परमेश्वर ऐसा कुछ करने के लिए कभी नहीं कहेगा उसके वचन के जो विपरीत हो। भजन संहिता 119 130 कहता है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उसके भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। तो परमेश्वर का वचन जो मूर्ख लोग हैं, जो भोले हैं, उनको समझ देता है। भजन संहिता 119 105 में भी कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। इब्रानी की किताब अध्याय 5 वचन 14 में भी परमेश्वर का वचन कहता है, अन्य स्थानों के लिए है जिनसे ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले और बुरे भेद के लिए पक्के हो जाए। तो परमेश्वर का वचन ही हमें भले और बुरे ज्ञान में समझा सकता है। इसलिए परमेश्वर की आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। जैसे पहले बताया कि परमेश्वर आज जो हमसे बात करता है, इस प्रेजेंट टाइम में वचन से और पवित्र आत्मा से परमेश्वर ज्यादा बात करता है हमसे। ओके, तो पांचवा है, एक आत्मा से परिपूर्ण जीवन और एक सुनने वाला हृदय हो। इसलिए परमेश्वर की आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। एक अन्य शर्त जहाँ परमेश्वर को सुनने के लिए पूर्व आवश्यकता, उसे सुनने के लिए हमारा खुलापन है। हमारे अंदर एक आत्मा से परिपूर्ण जीवन जीने की इच्छा है और पवित्र आत्मा हमारे लिए एक तरह से सेवा कर रहा है, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। तो उसे दुखी या विचलित कभी ना करें। याद रखिए, यीशु ने अपने श्रोताओं से सुसमाचार में और बार बार कहा था, जिसके पास कान है वह सुन ले। उसके दर्शकों के पास कान थे, वह कह रहा है सुनने के लिए अपने अपने कान खुले रखने की जरूरत है, ताकि हम आत्मा में परिपूर्ण जीवन जी सकें और हमारा मन एक सुनने वाला मन होना चाहिए। ओके, तो अगला पॉइंट है एक व्यक्तिगत गवाही। जब हम पढ़ते हैं अक्सर पहला याकूब की किताब अध्याय 1 वचन 5 में परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। और नीति वचन अध्याय 3 वचन 6 में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम उसको स्मरण करके सब काम करना, तब वह मेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो कभी कभी हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं, पर उसके लिए हमारे पास वो बुद्धि नहीं होती, वो ज्ञान नहीं होता कि हम उसको कर सके। तो दानियल 10:12-13 की एग्जाम्पल यहाँ पर पास्टर दे रहे हैं कि कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं और बहुत सारी चीजें मांग लेते हैं जो उसी समय पूरी नहीं होती, पर एक समय आएगा कि जब हम जो प्रार्थना किया है परमेश्वर उसको पूरा जरूर करेगा। ओके, क्योंकि परमेश्वर हमें वो चीज कभी नहीं देंगे जो इस समय मुझे जरूरत नहीं है। ओके, तो अक्सर जब परमेश्वर ने मुझसे जवाब के साथ बात की, उसे छोटी आवाज में, मैं प्रार्थना के एक शांत समय में भी नहीं था। कभी कभी जब मैं एक पार्क में चल रहा था तो मनन कर रहा था, तो गाड़ी की चलाने में या कुछ गतिविधि में व्यस्त था। परमेश्वर ने मेरे दिमाग में उसी समय वाली स्थिति डाली जिसके लिए मैंने बुद्धि मांगी थी। फिर उसने ईमान। ओके, तो यहाँ पर पास्टर कहना चाहते हैं कि कभी कभी हम लोगों को शांत समय में बैठना बहुत जरूरी है, ताकि हम परमेश्वर की आवाज को सुन सके। ओके, और 3 तरह से परमेश्वर जो है हमसे एक बात करता है। कैसे धीमी आवाज में परमेश्वर हमसे बात करता है। पहला है तर्क विचारों की एक छोटी सी श्रृंखला जो स्थिति के लिए सबसे अच्छा समाधान पेश करती है। हम कभी कभी ऐसी परिस्थिति में होते हैं तो कि छोटी सी परिस्थिति के द्वारा भी प्रभु हमसे बात करते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट वो बताते हैं कुछ कार्य करने की दशा में हमें प्रेरणा मिलती है। कभी कभी हम कुछ करना चाहते हैं तो प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा धीमी सी आवाज में उस कार्य को करने के लिए दिशा निर्देश देते हैं और हमें वो प्रेरित करते हैं। तीसरा, एक रहीमा शब्द, आत्मा द्वारा बोले जाने वाली रोशनी, उसको उन्होंने कहा। सीधे शब्द या रहीमा से परमेश्वर के चरित्र को और आयतों के अनुसार। ओके, कभी कभी हम बाइबल, रहीमा शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है।
कभी कभी आप जब बाइबल पढ़ रहे होते हैं, जब मैसेज सुन रहे होते हैं, आपको ऐसे लगता है कि हाँ, जैसे परमेश्वर आमने सामने हमसे बात कर रहा है। तो हम उससे रिलेटेड हमारे आयतें जो हैं, जो वचन है, हमारे मन में घूमने लगते हैं। जैसे मैंने पिछली क्लास में एग्जाम्पल दिया था कि मैं क्लास में बाइबल कॉलेज में 3rd ईयर में जाने वाला था, सारी चीज़ें सही तरीके से मैं कर रहा था। तो उसी समय परमेश्वर ने मेरे कंधों में दर्द होना, शोल्डर पेन शुरू हुआ और मैं पीछे ही बेड पर लेट गया और 5 दिन तक नहीं उठ पाया अच्छे से। तो उस समय परमेश्वर ने वचन के द्वारा मेरे मन में डाला। विलाप की अध्याय 3:28 के इसके ऊपर मैंने अच्छे से बताया था कि कैसे प्रभु ने वचन के द्वारा मुझसे बात की। तो ये रहमा शब्द था। तो आप वचन अगर पढ़ते हैं तो वचन आपके सामने ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। मुझे याद है, मैं बाइबल कॉलेज में नहीं था, एक बार पंजाब में मैं मार्केटिंग करते करते एक पास्टर के पास एक घर में पहुंचा, तो देखा कि उनके घर में क्रॉस है। तो मैं उनसे परमेश्वर के बारे में बातें करने लगा। थोड़ी देर बातें करने के बाद उस परिवार वालों ने मुझे अपने पास्टर के घर में छोड़ दिया। तो जैसे ही मैंने पास्टर के घर में एंट्री की, उस पास्टर ने के शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे कि तू एक दुष्ट प्राणी है, तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, अभी पवित्र आत्मा उतरेगा आग की तरह। 5-6 बाइबल खिलार के बैठा हुआ था वो। तो अब क्योंकि मैं चर्च में इतना नहीं जाता था, पर क्योंकि काम करता था और समय निकाल कर जब भी मुझे समय मिलता मैं चर्च में जाता था, कम जाता था, बट मैं बाइबल पढ़ता था। जब भी मुझे समय मिलता मैं बाइबल पढ़ता था। तो पहली बार मैंने रहमा शब्द को महसूस किया। पहली बार जब उसने मुझे कहा तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, तू शैतान है, तू लोगों को भरमाता है। तो आप बिलीव नहीं करोगे, 15 मिनट के बस अड्डे का रास्ता था वहां से, उसके घर से, पास्टर के घर से जिस शहर में बस अड्डा था वहां तक जाने का 15 मिनट का रास्ता था। और मैं कम से कम 3 बार गिरा, क्योंकि सडनली आपको कोई बोल दे आपके अंदर दुष्ट आत्मा, आप लोगों को भरमाते हो, आप ये करते हो, तो आप क्या करोगे। तो मैं वैसे ही भागा और एक बस के पिछली सीट पर बैग अपना जो सामान का था उसको फेंका और मैं पिछली सीट पर लेट गया। और मैं परमेश्वर से कहा, मैंने कहा परमेश्वर, क्या मैं सचमुच मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है? क्या सचमुच मैं लोगों को भरमाता हूँ? पहली बार मैंने रहमा को महसूस किया। मैं 3 साल से बाइबल पढ़ रहा था, पर उस समय परमेश्वर का एक एक वचन मेरे सामने आने लगा। पहली बार मैंने वचन मुझे याद होने लगी। सबसे पहले परमेश्वर ने कहा, यूहन्ना 1:12 के अनुसार तू मेरा बेटा है। रोमियो 8:1 में लिखा है कि तुझ पर अभी दंड की आज्ञा नहीं है। रोमियो 8:33 का वचन मेरे सामने आने लगा कि कौन तुझ पर दोष लगा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे वचन जो है, और रोमियो 8 पहला अध्याय 5 वचन 18 परमेश्वर का वचन मेरे माइंड में आने लगा कि दुष्ट आत्मा तुझे छू भी नहीं सकता। इफिसियों 1:13 में प्रभु ने कहा कि तेरे अंदर पवित्र आत्मा की छाप लगी है। इफिसियों 4:30 में प्रभु ने कहा कि पवित्र आत्मा तुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा। उसको कभी, वो दुखी होता है जब हम वचन में नहीं होते हैं। तो परमेश्वर ने वो अनुग्रह के वचन मुझे दिए। ओके, तो पहली बार मैंने इस रहमा को महसूस किया। आज भी जब मैं कभी परिस्थिति में होता हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, बाइबल पढ़ने का नहीं मन करता, प्रार्थना का मन नहीं करता, तो मैं शांत बैठ जाता हूँ, तो परमेश्वर के वचन मेरे दिल में घूमने लगते हैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं अभी बाइबल समझो कि 6 महीने मुझे हुए थे प्रभु में आए हुए। मैं बाइबल इतनी पढ़ी, घुटनों पर जाके मैं प्रार्थना करने लगा, बाइबल पढ़ने लगा, पर कुछ भी मेरे जीवन में नहीं हो रहा था। तो मैंने बाइबल को ऐसे साइड में रख दिया, अपनी वाइफ को दे दिया कि ये पकड़ो बाइबल, मैं कभी भी अभी चर्च नहीं जाऊंगा, ना ही मैं बाइबल पढ़ूंगा। सोचो, प्रभु में आने के बाद भी, क्योंकि मेरे जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा था। तो उसी समय मैं मेरे दादाजी की पुरानी एक आराम कुर्सी थी, मैं उस पर बैठ गया। तो उसी समय जैसे एक कंधे से मुझे किसी ने पकड़ा हो और मुझे बाइबल उठाने के लिए कहा। मैं ना चाहते हुए भी बाइबल को उठाया और फिलिपियों 4 का मैंने वो वचन पढ़ा कि जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। तो उस वचन को पढ़ते ही वो रहमा शब्द मेरे लिए बन गया, जैसे परमेश्वर ने मुझे सामने से ये शब्द को कहा हो। और रियली में
मैंने दोबारा से बाइबल को पढ़ना शुरू किया, क्योंकि पहले जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, प्रार्थना कर रहा था घुटनों पर 2-2 घंटे सुबह, 2-2 घंटे शाम को, पैर भी पूरे सुन्न हो जाते, क्योंकि मैं अपने सामर्थ्य में कर रहा था। प्रभु ने कहा तू अपने सामर्थ्य में नहीं, मेरे सामर्थ्य में कर। तो उसके बाद मेरा हर एक कदम परमेश्वर की आवाज को सुनकर चलना शुरू हो गया, और कुछ ही दिनों के बाद प्रभु का धन्यवाद हो कि मुझे बाइबल कॉलेज में आने का मौका मिला। ओके, तो इसीलिए मुझे हमेशा पता होता है कि परमेश्वर मुझसे बात करता है, क्योंकि वह शांति और मेरे हृदय में को घेरता है। वह यही है कि मुझे करवाना चाहता है, वह परिस्थितियों के लिए सबसे अच्छा उपयोग होता है। अब भी मैं उसकी अगुवाई का अनुसरण करता हूँ। मैं पीछे मुड़कर देख सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ कि वह केवल परमेश्वर ही था जिसने बुद्धि को दिया था। ओके, तो अगला पॉइंट है, यदि पुष्टि करना कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। ये पुष्टि करना कि परमेश्वर है जो आपसे बात कर रहा है। भजन संहिता 62:11 में, साम 62 वर्ष 11 में मेरा पसंदीदा आयतों में से एक है, परमेश्वर ने एक बार कहा और मैंने 2 बार ये सुना है। जब परमेश्वर हमसे कुछ महत्वपूर्ण कहना चाहते हैं तो आम तौर पर हमें कई तरह की पुष्टि देता है। किसके हमारे हृदय में एकदम शांति मिलती है, ये परमेश्वर बोल रहा है, और हमें गवाही मिलती है। जब मैं मुंबई से पंजाब के लिए सेवकाई के लिए आया बरनाला में, तो मेरे दिल में एक शांति थी। ओके, कुलुस्सियों 3:15 में परमेश्वर का वचन कहता है, मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे। शब्द राज्य करना का यूनानी का अर्थ है मध्यस्थ या निर्णय करता। जब हम परमेश्वर की इच्छा में होते हैं तो मसीह उत्तम शांति को जानते हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और हमें बेचैन हो जाते हैं। ओके, सॉरी, कोई बेचैनी नहीं होती। तो सिंपल शब्दों में कैसे पुष्टि करेंगे कि परमेश्वर हमसे बात कर रहा है? जब परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपने कोई फैसला लिया है या कुछ करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपके दिल में पीस होगा। ओके, तो यहां पर पीस को लेकर PEACE, पीस को यहाँ पर पास्टर ने अलग अलग एक एक शब्द को लेकर उसको एक्सप्लेन किया है। PEACE, पीस का मतलब क्या होता है? ओके, पी प्राप्तीय परिस्थितियों को दिखाना, प्राप्तीय परिस्थितियों को दिखाना। इसका मतलब ये है कि अगर परमेश्वर हमें कोई कार्य करने को कहता है तो सबसे पहले हमारे दिल में वो शांति देता है, और उस काम को करने में हमारी अगुवाई करता है और हमारे लिए द्वार खोलता है। ओके, तो जैसे मान लो आप सेवकाई के लिए जाना चाहते हो, तो प्रभु आपके दिल में उस जगह के लिए शांति देगा और आपके लिए वहां पर द्वार खोलेगा, लोगों को वहां पर रखेगा। आप शादी करना चाहते हो, लड़का हो या लड़की हो, तो सामने वाले पार्टनर के लिए प्रभु आपके दिल में शांति देगा और उसके लिए आपके लिए रास्ते खोलेगा। ओके, दूसरा है ई का मतलब होता है आत्मिक युद्ध को सक्षम करने को दिखाता है। आत्मिक युद्ध को सक्षम करने को दिखाता है। दूसरा पॉइंट है ई, ये पीस का ई शब्द है। तो अगर परमेश्वर हमें कोई सेवकाई देता है तो उसको करने के लिए परमेश्वर बुद्धि भी देता है और हमारे लिए एक आगे बढ़ने में हमारी सहायता करता है। एग्जाम्पल के तौर पर योना नबी की कहानी जब हम पढ़ते हैं, योना की किताब अध्याय 1:3 में, लेकिन योना प्रभु की उपस्थिति से तार्सिस से भाग जाने के लिए उठ चढ़ गया, तो वह जोपा के पास गया। एक जहाज को तार्सिस जा रहा था, उन्होंने किराए का भुगतान किया और उसके साथ परमेश्वर की उपस्थिति और तार्सिस तक जाने के लिए चला गया था। योना 1:3 में। ओके, तो परमेश्वर हमें बुद्धि देता है। ओके, तो परमेश्वर, जैसे जोना को परमेश्वर ने कहा था कि तुझे नीनवे शहर जाना है, वो नीनवे शहर जाने से भाग रहा था क्योंकि वहां के बारे में उसने सुना था कि वो बहुत लोग जो हैं वो बहुत निर्दयी होते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो वो अगर कोई उनका दास रहता था ना, यहाँ पर हुक डालते और यहाँ से उसको खींचते और चमड़ी उधेड़ देते थे, तो वो डर रहा था। तो उसको परमेश्वर ने कहा कि
तू वहां पर जाएगा और वहां उनको सुसमाचार सुनाएगा। तो अपनी परिस्थितियों से वो भाग रहा था, फिर मछली के पेट में वो गया तो सीधा वो नीनवे शहर में पहुंच गया और उसके एक प्रचार में पूरे नीनवे शहर को बचा लिया गया। ओके, तो जब हमारे लिए परमेश्वर द्वार खोलता है, इसका मतलब यही नहीं है कि सारे द्वार जो खुल रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से होते हैं। शैतान भी हमारे लिए द्वार खोलता है, पर अगर हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं तो वो क्लियर होती है। परमेश्वर हमें आत्मिक युद्ध में बुद्धि देता है, ओके, कि हमें किस जगह पर जाना है और उस जगह में परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहा है। ओके, तो तीसरा पॉइंट है PEA। ये शब्द है कि बाइबल का अधिकार। ओके, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन, जहां पवित्र आत्मा कभी भी आपको गलत जगह पर लेके नहीं जाएगा और आपकी अगुवाई पवित्र आत्मा कभी ऐसे नहीं करेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो वचन के विपरीत हो। बात वही होगी जो वचन में है। तो यहाँ पर पास्टर एक सच्ची घटना को बता रहे हैं कि एक मसीही लेडी जो है, जवान औरत रहती है, वो पास्टर के पास आती है। वो बोलती है कि एक व्यक्ति मुझसे शादी के लिए पवित्र आत्मा बोल रहा है कि मैं उस अविश्वासी से शादी करूं। तो पास्टर को पता चला कि वो व्यक्ति शराब भी पीता है और अविश्वासी भी है। तो यहाँ पर शैतान उसकी अगुवाई कर रहा था, ओके, कि उसी ने कहा था कि ये व्यक्ति तेरे लिए सही है और तू इसके लिए शादी कर। तो यहाँ पर बाइबल का अधिकार हमें क्या बताता है कि हमें परमेश्वर की आवाज को सुनने की जरूरत है। हमें विश्वासी से ही शादी करनी है, अविश्वासी के साथ नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अविश्वासी बुरे होते हैं, ओके। तो बाइबल का जो अधिकार है, वचन के अधिकार के अनुसार ही हमें अपने जीवन को जीना है, ओके। और क्योंकि आत्मिक स्वभाव में ओके, बहुत दुख तो होगा अगर हम एक विश्वासी की शादी अविश्वासी के साथ हो जाती है, ठीक है। तो चौथा पॉइंट है PEAC, वो वाला सी मतलब परमेश्वर के चित्र का अनुरूप। जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के चित्र के अनुरूप, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर की आवाज को सुनना, क्योंकि परमेश्वर इतना कठोर नहीं है, ओके, कठोर नहीं है, और ना ही परमेश्वर कोई कुटिलता बुरे काम करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके चरित्र को दिखाएं, करैक्टर, सी मतलब करैक्टर, ओके। तो मान लो आप किसी कंपनी के मालिक हो और आपके पास कोई व्यक्ति काम कर रहा है, तो अगर आप उस व्यक्ति को कंपनी से निकालना चाहते हो तो आप उसको ये नहीं कहोगे कि निकल जा हमारी कंपनी से, दूर चला जा। जो ज्यादातर ऐसा ही होता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों ने मुझे भी ऐसा ही बोला जब मैं नया क्लास पढ़ाई खत्म करने के बाद कंपनियों में गया। तो ये बड़ा दुखदाई होता है, जबकि परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर परमेश्वर का चित्र हो, शांति होती है। तो जब अगर आप किसी को काम से निकालना भी हो तो उसको बड़े अनुग्रह के साथ और बड़ी अनुग्रह के साथ उसको बोल सकते हैं कि आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा। तो परमेश्वर का चरित्र किसी को कंट्रोल करना नहीं होता, कठोरता का जीवन नहीं होता, बल्कि अनुग्रह का जीवन होता है, ओके। अगला पांचवा पॉइंट है ई मतलब ईश्वरीय अगुआ या दोस्तों का उत्साह। ईश्वरीय अगुआ या दोस्तों का प्रोत्साहन। परमेश्वर अक्सर हमें अन्य ईश्वरीय अगुओं और दोस्तों के सलाह पाने के लिए प्रेरित करते हैं, ओके। हम जीवन जी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर हमें कोई बड़ा फैसला लेना है, ओके, तो परमेश्वर की आवाज सुनना जरूरी है। और उसके लिए परमेश्वर ने हमें, हो सकता है कि एक आत्मिक अगुआ हमारे पास है तो आप उसकी सलाह ले सकते हैं, जहां हमारे एक अच्छे आत्मिक दोस्त हो सकते हैं जो हमें फैसला लेने में हमारी मदद कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन अध्याय 24 वचन 6 में, कि इसलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना, विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। तो अकेले हम युद्ध को नहीं जी सकते, हमें जीवन के हर एक क्षेत्र में सलाह मशवरे की जरूरत पड़ती है। और ईश्वरीय अगुआ और अगर दोस्त हैं आपके पास तो ये बहुत अच्छा चिन्ह है हमारे लिए, क्योंकि उनके द्वारा भी परमेश्वर हमसे बात करता है,
और उसकी आवाज को सुन सकते हैं। नीति वचन 20:5 में कहता है, मनुष्य के मन की युक्ति अथाह तो है, तो भी वह समझ वाला मनुष्य उसको निकाल लेता है। मनुष्य के मन की युक्ति तो अथाह है, तो भी समझ वाला मनुष्य उसको निकाल लेता है। हमेशा याद रखें, दूसरों की ईमानदारी से दी गई सलाह उपयोगी होती है। आपको अंतिम निर्णय करना है, जैसे परमेश्वर की अगुवाई करते हैं। अंतिम परिणाम PEACE होना चाहिए कि जब आप कोई भी कार्य करते तो आपके दिल में एक पीस होना चाहिए। ओके, तो रोमन की किताब अध्याय 14:19 में लिखा है कि बुरे लोग भले के सम्मुख और दुष्ट लोग धर्मी के फाटक पर दंडवत करते हैं। तो बुरे लोग भले के सामने और धर्मी लोगों के सामने दुष्ट लोग झुकते हैं, हमेशा याद रखो। दिन के अंत में शांति के बड़े और छोटे निर्णय मुझे कुछ और ज्यादा शक्ति देता है। आत्मा का फल शांति है, गलातियों की किताब अध्याय 5:22। तो जैसे हमने ये पीस के बारे में जाना कि प्राप्तीय परिस्थितियों को दिखाना, दूसरा आत्मिक युद्ध के सक्षम करने को दिखाता, और बाइबल का अधिकार और परमेश्वर के चित्र का अनुभव, पांचवा ईश्वरीय अगुओं या दोस्तों का उत्साहित। तो कोई भी काम करे, हमारे दिल में पवित्र आत्मा की शांति होना बहुत जरूरी है, और ये बहुत गहरा और शक्तिशाली भी है। यशायाह की किताब अध्याय 26:3 भी परमेश्वर का वचन कहता है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा कर, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। मुझे एक बड़ा निर्णय याद नहीं जिसे मैंने शांति से लिया और होने के बाद मैंने खेद किया हो, लेकिन कई फैसले ऐसे हैं याद करता हूं कि मैंने बिना शांति। तो पास्टर यहाँ पर बता रहे हैं कि मुझे वो शायद फैसले याद नहीं हैं जो मैंने बिना शांति के लिए हो, पर वो फैसले मुझे याद हो मैंने शांति के साथ लिए, और बाद में कभी हमें पछताना नहीं पड़ा है। तो अंत में पास्टर यहाँ पर एक कहानी हमें समझाती है कि पास्टर बता रहे हैं कि एक अंतिम कहानी हमें समझाती है कि परमेश्वर ने शमूएल और उसके विचारों को जानने में कैसे मदद की। पहला शमूएल अध्याय 16:3 से जब हम पढ़ते हैं कि शमूएल के यिशै के घर में एक नए राजा का अभिषेक करने के लिए नेतृत्व किया गया। शमूएल ने यिशै के पहले 7 बेटों को सराहा। शुरू में शमूएल ने अपने विचार होते हैं जब उसने एलियाब को देखा और कहा, निश्चित रूप से ये परमेश्वर का अभिषेकत है। जब शमूएल को इजराइल का राजा चुनने के लिए भेजा जाता है यिशै के पास, उसके बेटे होते हैं, वो उनका बाहरी रंग रूप देखकर उनको राजा चुनने के बारे में वो सोचता है, पर परमेश्वर हर बार उसको मना कर देता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं बाहरी रूप को नहीं बल्कि अंदरूनी रूप को देख के क्या है फैसला लेता है। तो जब दाऊद वहां पर आया, दाऊद को देखते ही परमेश्वर ने कहा कि उठ और इसका अभिषेक कर, यही इजराइल का अगला राजा है। तो शमूएल के पास कोई शांति नहीं थी जब वो राजा का अभिषेक कर रहा था। सोचो, जब उसने दाऊद को नहीं देखा था, जब तक उसने दाऊद को नहीं देखा था, शमूएल के पास कोई शांति नहीं थी। लेकिन जब दाऊद को देखा तो उस आवाज को पहचाना जिसने उसने कभी नहीं छोड़ा, यहोवा की आवाज उसके पास आई थी, उठकर इसका अभिषेक कर, वही है। विश्वासी के रूप में हमें परमेश्वर की आवाज को पहचानना सीखना चाहिए। जैसे राजा को चुनते समय साउल के मन में अशांति थी और परमेश्वर की आवाज भी नहीं आ रही थी अच्छे से। होता है कभी कभी हमें भी फैसले लेने में दिक्कत परेशानी आती है, पर इन अशांति भरे माहौल में भी वो परमेश्वर की आवाज को कंटिन्यू सुन रहा था। ये सबसे बड़ी बात है। ओके, क्योंकि उसके विचार और परमेश्वर के विचारों में एक युद्ध सा चल रहा था उस समय। हमारे जीवन में भी कभी कभी होता है, परमेश्वर कहता है नहीं, हमें लगता है हाँ यही है। ओके, तो परमेश्वर की आवाज सुनना सीखना है और अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना को अपने और अपने परिवारों का अगुवाई करना सीखना बहुत जरूरी है और सीखते रहना चाहिए। तो क्लास के लिए मैं आपके रिक्वेस्ट करता हूं कि आप क्लास के नोट्स हमसे ले सकते हो, और इसका जो असाइनमेंट आपको दिया गया है वो भी आपने करना है 1 हफ्ते के अंदर अंदर। ठीक है, तो
प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु हम धन्यवाद करते समय के लिए, प्रार्थना करते हैं प्रभु इस क्लास को आप समझने में मदद करें, सहायता करें प्रभु, हम इस क्लास के अनुसार चल सके प्रभु और अपने जीवन को जी सके परमेश्वर, और हमारे जीवन से प्रभु आपकी महिमा होने पर प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।